Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is conditional sentences. What are conditional sentences, when we use conditional sentences, and how many types of these are? I will discuss this topic in detail. Basically, the conditionals are used to talk about real or hypothetical situation and its potential consequences. It can also predict future events, offer advice or suggestion, express regret or longings. There are four types of conditional sentences: zero, first, second, and third. These are also called if clauses. Come to zero conditional sentences. We use zero conditional when the result of the condition is always true, like a scientific fact. It is also used to describe natural laws, habitual actions. कंडीशनल सेंटेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज. इफ़ क्लॉज में बेसिकली कंडीशन बताई जाती है और मेन क्लॉज में रिजल्ट बताया जाता है कि अगर आप ये काम करते, इफ़ क्लॉज है जो कि, तो अगर आपने ये काम करते तो उसका आपको ये रिजल्ट मिलता. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ज़ीरो कंडीशनल में इफ़ क्लॉज में हमने कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है और मेन क्लॉज यानी रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बताया जाता है. इसके एग्जांपल्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम. इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अब ये देखें, ये दोनों क्लॉजेज जो हैं, मेन क्लॉज और इफ़ क्लॉज, ये दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस में डिस्क्राइब किए गए हैं. आगे देखिए, एक और एग्जांपल इसकी क्या है कि इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉयल्स. तो ये इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं जो कि बेसिकली नेचुरल फैक्ट्स पे डिपेंड करती होंगी, जो कि बेसिकली ऐसी साइंटिफिक कंडीशंस होंगी, ये सब ज़ीरो कंडीशनल में डिस्क्राइब की जाती हैं. अब यहाँ पे देखें, इफ़ मेटल इज़ हीटेड इट एक्सपेंड्स. इफ़ इट इज़ रेनिंग आई टेक एन अम्ब्रेला. तो यहाँ पे बस इसमें बेसिकली आपने कंडीशनल्स में अगर आप बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहते तो आप सिर्फ और सिर्फ एक तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए जो कि बेसिक क्या है कि इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, और फिर उसमें आपको टेंस पता होना चाहिए कि इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ होता है और मेन क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ होता है. तो आपके इजीली ये जो ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज़ में होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, उसको आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं. सेकेंड हमारी जो टाइप है दैट इज़ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. फर्स्ट कंडीशनल्स आर यूज टू डिस्क्राइब फ्यूचर सिचुएशंस, प्लान्स एंड इंटेंशंस, प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्ट. द फर्स्ट कंडीशनल typically follows this structure: if clause and main clause. In if clause we have to use present simple tense, and for main clause we have to use future simple means future indefinite tense. एग्जाम्पल्स देखें. इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, यू विल पास योर एग्ज़ाम, तो फ्यूचर में आपको इसका एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा. इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर सुबह बारिश होती है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं अपने साथ अम्ब्रेला ले लूँगी. बेसिकली फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल टेंस. आपने बस ये याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इफ़ क्लॉज में यूज़ होगा जिसमें सिचुएशन बताई जिसमें कंडीशन बताई जाएगी, सिचुएशन बताई जाएगी, और जो रिजल्ट है वो फ्यूचर टेंस में डिस्क्राइब किया जाएगा. बेसिकली इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड प्लान्स अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन अ वेरी क्लियर एंड कंसाइज मैनर. Okay, now we are going to discuss our third type, which is second conditionals. Second conditionals are used for past regrets, hypothetical situations and impossible situations. Impossible situations इसका मतलब है कि जो हमारा if clause है वो फिर past tense में describe होगा, यानी जिसमें आप कुछ नहीं, पास्ट में एक चीज़ हो गई है तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इट्स मीन कि वो अब आपके लिए इम्पॉसिबल सिचुएशन डिस्कस आप कर रहे हैं. फॉर्मेट क्या है? इफ़ प्लस पास्ट सिंपल. बेसिकली आप इसको पास्ट सिंपल कहने के बजाय पास्ट टेंस कर लें, इट्स मोर अप्रोप्रिएट. पास्ट टेंस, और फिर हमारे पास मेन क्लॉज में यूज़ होगा मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म. मॉडल वर्ब जब भी यूज़ करते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है कि उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इस तरह के जितने वर्ड्स हैं वो मॉडल वर्ब हैं. और यहाँ पास्ट फॉर्म में है तो शुड,
वुड, माइट, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल्स देख लें। इफ़ आई हैड लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा मनी होती, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता, आई वुड स्टे हेयर, तो मैं यहाँ पे रहता। यानी अब ये पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। इफ़ आई वर अ सिंगर, आई वुड सिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू। मज़े की एग्जाम्पल है। अच्छा, आगे देखें। इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस, आई वुड सेंड हर एन इन्विटेशन कार्ड। यस, दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेज। बेसिकली दोबारा से इसको देख लें कि पास्ट रिग्रेट्स बताए जाते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इम्पॉसिबल सिचुएशन बताई जाती है कि जिसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, बस जो हो गया था अब आप उसका जो रिजल्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते। Last type is third conditional sentence. Before discussing last type of conditionals, I must tell you one very important thing, that the main clause can also be at the beginning of the sentence. In this case, we don't use a comma. जो हमारा मेन क्लॉज है, अगर तो वो आपका पहले आता है और इफ़ क्लॉज बाद में आता है, तो फिर आपने यहाँ पर कॉमा नहीं यूज़ करना होता, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी कंडीशनल्स के हवाले से, इसको आपने पॉइंट को याद रखना है। अदरवाइज़ जब भी इफ़ क्लॉज पहले आएगा तो फिर इसका मतलब है कि आपने इफ़ क्लॉज के बाद लाजमी कॉमा लगाना है, बिकॉज इट्स अ फॉर्मेट, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल, तो आपने उसको फॉलो करना है। अच्छा, थर्ड कंडीशनल्स आर basically this type refers to an impossible condition in the past and its probable result in the past. They are impossible because they happened in the past and we can't change them. फॉर्मेट देख लें इसका। फॉर्मेट से आपको पता चल जाएगा कि सेकंड और थर्ड कंडीशनल में क्या डिफरेंस है। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट और मेन क्लॉज में हमारे पास मॉडल वर्ब के साथ हैव यूज़ हुआ है, और फिर हैव चूंकि जब आ गया तो इसका मतलब है कि हमने फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है, यानी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अदरवाइज़ पहले मैंने आपको ये कहा था कि जब भी मॉडल वर्ब्स आएंगे तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, बट हेयर वी आर यूजिंग हैव विद मॉडल वर्ब्स, तो हम पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। एग्जाम्पल्स देख लें। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे दोनों जो हमारे पास कंडीशंस हैं और कंडीशन है और जो हमारा रिजल्ट है वो दोनों पास्ट में बताए जा रहे हैं। आगे देखें। इफ़ दे हैड अराइव्ड ऑन टाइम, अगर वो टाइम से पहुँचे होते, यानी अब नहीं पहुँचे, अब कुछ नहीं हो सकता। दे वुड हैव कॉट द फ्लाइट, तो उनको फ़्लाइट मिल चुकी होती, वो उससे बेनिफिट ले चुके होते। शी वुड हैव मूव टू द सिटी इफ़ यू हैड टेक द जॉब। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारा लास्ट सेंटेंस है इसमें मेन क्लॉज पहले यूज़ हुआ है और इफ़ क्लॉज को बाद में यूज़ किया मैंने, तो इसमें कॉमा का यूज़ मैंने नहीं किया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपने याद रखना है। अगर मेन क्लॉज पहले आ जाएगा और इफ़ क्लॉज बाद में आएगा तो कॉमा यूज़ नहीं होगा। और अगेन फिर वही एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सबसे पहले कही थी कि फॉर्मेट्स याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मेट्स याद है ना चारों टाइप्स के, तो भी आप इजीली ये जो आपका एमसीक्यूज़ में एक स्टेटमेंट आती है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस कंडीशनल से बिलोंग करती है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।